हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है एन अमेरिकन टेरर। इस मूवी में हम देखेंगे कैसे स्कूल की आपसी लड़ाई मौत का खेल बन जाती है। वैसे तो जरूरी नहीं है, पर वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करें। मूवी का स्टार्ट एक लड़के को दिखाकर होता है। उसका नाम जोश होता है। जोश काफी अपसेट था क्योंकि उसके स्कूल में सब उसे इग्नोर करते थे और कोई भी उसे सीधा मुंह बात नहीं करता था। फिर हमें जोश के स्कूल में एक लड़के विलियम को दिखाया जाता है जो कि काफी रूड था और स्मार्ट बनने की कोशिश करता था और वह खुद को स्कूल का डॉन समझता था। फिर विलियम ताशा से कहता है, कैसी हो ताशा, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर, बताओ कि इस वीकेंड तुम्हारा क्या प्लान है, क्या कर रही हो तुम। तब ताशा बताती, कुछ खास नहीं, इस वीकेंड पर मैं अपने घर पे ही रहूंगी क्योंकि मेरी मदर ने नया फ्रिज परचेज किया है जिसकी डिलीवरी मुझे ही रिसीव करनी होगी क्योंकि मेरी मदर अपनी कंपनी के साथ टूर पर जा रही है जिसकी वजह से घर के सारे काम मुझे ही देखने होंगे। फिर विलियम का फ्रेंड उसे कहता है, वह देखो विलियम, ग्राउंड में 3 बच्चे जा रहे हैं। यह तीनों और कोई नहीं बल्कि जोश और उसके फ्रेंड थे। अब उनका वो मजाक बना रहे थे। अब विलियम अपने फ्रेंड के साथ उनके पास जाता है। तब यहाँ पर भी विलियम डॉन बनने की कोशिश करता है और उससे मिसबिहेव करने लगता है और उसके फ्रेंड को अब्यूज करता है, उन्हें बुरा भला कहने लगता है। इसके बाद वह जोश के फ्रेंड को पंच मारता है और बाद में उसके फेस पर स्पिट भी करता है। तभी टीचर वहाँ पर आकर विलियम को क्लास में आने को कहता है। उसके बिहेवियर की वजह से जोश के फ्रेंड को काफी गुस्सा आता है। उसके बाद जोश के घर में उसके साथ दोनों फ्रेंड भी थे और फिर जोश टीवी पर मूवी लगाता है, कोई स्लेशर मूवी जिसमें किलर एक आदमी को टॉर्चर कर रहा था। इसके बाद वो उसे तड़पाकर मार देता है। अब जोश का फ्रेंड तो पहले ही गुस्से में था। इस मूवी को देखकर उसे ख्याल आने लगता है अब उसने भी विलियम से बदला लेने का ठान लिया था। तभी नेक्स्ट डे तीनों फ्रेंड स्कूल जाते हैं, लेकिन आज भी विलियम के फ्रेंड उनका मजाक उड़ाते हैं और वह तीनों फ्रेंड मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कल रात होने वाली स्कूल पार्टी में बम ब्लास्ट करेंगे उस जगह पर जहाँ विलियम और उसके फ्रेंड होंगे। अब इस तरह से तो बाकी लोगों की भी जान जा सकती है, लेकिन इन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस विलियम से बदला लेना चाहते थे, उसे सबक सिखाना चाहते थे, अब चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। तभी नेक्स्ट डे जोश का फ्रेंड उसे घर पर ड्रॉप करने जा रहा था, लेकिन तभी वो रास्ते में गाड़ी रोक लेता है और जोश को कहता है, यह देखो दोस्त, तुम्हारी नेबर ताशा के घर एक ट्रक आया है, जरा उस ट्रक पर लगे स्टिकर को देखो, एक किलर के बारे में लिखा है। असल में वो बहुत खतरनाक है, उसके पास बहुत सारी गन भी है। अगर हम इस किलर की हेल्प ले तो हम बम ब्लास्ट किए बिना ही हम विलियम से बदला ले सकते हैं, उसे सबक सिखा सकते हैं। चलो अब जल्दी कार और ट्रक के नंबर को नोट करो। तब यह सुनकर जोश ऐसा ही करता है और वो उस नंबर को जल्दी से नोट कर लेता है। इसके बाद वह दोस्त उस नंबर से किलर का पता लगाते हैं, पर जोश का फ्रेंड कहता है, मैं और जोश उस किलर के पास जाएंगे और उसे विलियम के बारे में सब बताकर उससे हेल्प मांगेंगे। अगर वो हमारा हेल्प करने के लिए एग्री हो गया तो हम बम ब्लास्ट का प्लान कैंसिल कर देंगे। इसके बाद जोश और उसका फ्रेंड गाड़ी में दिखाए जाते हैं। तभी जोश का वो फ्रेंड गाड़ी रोकता है और अपने दूसरे फ्रेंड को कहता है कि हम उस किलर के पास जा रहे हैं, अगर हमें आने में देर हो गई तो तुम प्लान के मुताबिक बम ब्लास्ट कर देना। इसके बाद जोश और उसका फ्रेंड उस किलर से मिलने चले जाते हैं। इस जगह पर बहुत सारी गाड़ी खड़ी होती है जो बहुत पुरानी थी। तभी जोश वह देखकर कहता है कि यहाँ पर दूर दूर तक गाड़ी खड़ी है। तभी जोश का फ्रेंड बहुत सारी बुलेट दिखाकर कहता है, यह देखो दोस्त, इनके पास बहुत सारी वेपन भी है। और वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर गाड़ी की बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है। तभी वो उसे भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और बहुत जल्द एक टेलर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो टेलर बंद था। लेकिन वो उसके विंडो के जरिए अंदर आ जाते हैं, लेकिन उस टेलर में सामान तो था लेकिन उसमें कोई भी नहीं था। तभी वो लोग एक खास जगह को नोटिस करते हैं तो वो सोचते हैं कि यह शायद गन यहाँ पर ही छुपाई होगी। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि यह तो सीक्रेट रास्ता है। यह रास्ता एक बेसमेंट की तरफ जा रहा था। फिर वो दोनों उस बेसमेंट में चले जाते हैं। तभी बाहर से उन्हें कोई चीज सुनाई देती है। तभी वो ऊपर आ जाते हैं। असल में बाहर एक ट्रक आकर रुका था और उस ट्रक में और कोई नहीं बल्कि इस टेलर का मालिक किलर था। तभी किलर ट्रक से फ्रीज को फेंकता है। उस किलर को देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और दोबारा से बेसमेंट में आ जाते हैं। इतने बड़े बेसमेंट को देखकर जोश का फ्रेंड काफी हैरान था। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों डर जाते हैं और भागते हुए बेसमेंट के और अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जोश का फ्रेंड उसे बताता है कि यह किलर एक खतरनाक सीरियल किलर है। वह जरूर यहाँ पर लोगों को लाकर टॉर्चर करता होगा और बाद में
तड़पा तड़पा कर उसे मार देता होगा। जरा सोचो दोस्त, अगर वह किलर विलियम को तड़पा तड़पा कर मारे तो हमें कितना मजा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे। इसके बाद उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, यह शायद किसी की आने की आवाज थी, इसलिए वो जल्दी से छुप जाते हैं। असल में वहाँ पर किलर था जो फ्रिज को अंदर ले आता है और अंदर लाने के बाद वो फ्रिज को ओपन करता है और उस फ्रिज में एक लड़की थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जो उसकी नेबर और विलियम की फ्रेंड ताशा थी, जो उसे यहाँ पर देखकर काफी हैरान था, क्योंकि तो उसने अपने घर में देखा था, यानी जब ट्रक आया था फ्रिज लेकर। अब जोस का फ्रेंड उसे कहता है कि यह भी तो हमारी दुश्मन है, क्योंकि यह विलियम की फ्रेंड जो है तो जरूर इसे भी मरना चाहिए। और तभी अचानक से कोई जोस के फ्रेंड पर अटैक कर देता है। यहाँ पर जोस ठीक टाइम पर पीछे होकर छुप जाता है। असल में जोस के फ्रेंड के ऊपर अटैक किलर ने किया था, वह जोस को देख नहीं पाता। अब किलर का काम का टाइम हो गया था। उसका काम क्या था यह तो आप अभी देख ही लोगे। वह किलर ताशा को लिटाता है और शैतान की वर्शिप करने लगता है, यानी वो शैतान को याद करने लगता है। फिर उसके बाद वह खास किस्म के कपड़े पहनता है, फेस पर अजीब सा मास्क लगा लेता है। अब बिल्कुल वह बीस्ट की तरह लग रहा था। असल में किलर एक साइको सीरियल किलर था जो कि हॉरेबल भी था। वो अपने विक्टिम को मार के खाता था और अब वह किलर अपने टूल लेकर जोस के फ्रेंड के पास आता है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर की आंखों की मांस काटने लगता है और उसके मांस को खाने लगता है। ऐसा करने के बाद वो जोस के फ्रेंड को शूट करके मार देता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देने की वजह से जोस काफी दुखी था और साथ साथ वो काफी डरा हुआ भी था। तभी अचानक ऊपर से आवाज आती है। किलर उसे चेक करने के लिए जाता है। तभी मौके का फायदा उठाकर जो उस ताशा के पास आता है। ताशा उससे हेल्प मांग रही होती है। तब जो उससे कहता है परेशान मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द आजाद करवा लूंगा। और कदमों की आवाज सुनकर जोस फिर से छुप जाता है। इसके बाद किलर एक और लड़की की डेड बॉडी को लेकर आता है। असल में किलर जो आवाज सुनकर गया था वो इस लड़की की आवाज थी, जो कि बाय मिस्टेक उसके ठिकाने पर आ गई थी। फिर यह सरफिरा इंसान उस लड़की की डेड बॉडी को अच्छे से बांधकर उसे कील की मदद से लेटाकर उसका गला काट देता है। इसके बाद वह किलर बाइक को स्टार्ट करता है। यह वह बाइक थी जिसे हैवी वेट खींची जाती है। वह किलर उस हुक को उस लड़की की बॉडी में लगाता है। ऐसा करने के बाद वह फिर से बाइक को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक ही झटके में उस लड़की की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसकी सारी हड्डी शरीर से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ तक हमें यह तो पता चल गया था कि यह साइको सीरियल किलर जालिम और बेरहम है, जो कि मीट खाने का शौकीन था, क्योंकि वो कैरेबल था तो वो उसका फेवरेट था। इसके बाद किलर टीवी ऑन करता है और उसे देखने लगता है, लेकिन फिर देखते ही देखते उस किलर की आंख लग जाती है। तब किलर को सोता हुआ देखकर जोस आहिस्ता आहिस्ता करके ताशा के पास आता है और वो ताशा को आजाद कराने में कामयाब हो जाता है। तभी वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। यहाँ पर ताशा जोस को बताती है कि जो ड्राइवर मेरे घर फ्रिज को डिलीवरी करने आया था वह कोई और नहीं बल्कि सीरियल किलर था, जिसने चालाकी से मुझे बेहोश कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद किसी चीज की आवाज सुनकर किलर की आंख खुल जाती है। जब वो ताशा को चेक करने आता है तो उसकी जगह पर ना पाके वो बहुत गुस्सा होता है। दूसरी तरफ ताशा और जोस अभी तक इसी बेसमेंट में थे, जो कि यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनलकीली कामयाब नहीं हो पाते थे। अब वो दोनों एक ऐसी जगह पर है जहाँ उनके सामने बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तब वो दोनों चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन सब से ताशा डर गई थी। तभी अचानक से किलर जोस को पकड़ लेता है और फौरन उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर ताशा बिल्कुल ठीक टाइम पर छुपकर किलर की नजर में आने से बच गई थी। इसके बाद जब जोस को होश आता है तब वो देखता है कि उसे बाथटब में बांधा गया है और जोस उस किलर के पूछता है कि तुम यह सब क्यों करते हो। किलर बताता है कि मुझे यह सब करने में मजा आता है, यह मेरा शौक है। उसी टाइम जोस की नजर वहाँ कुछ पाइप पर पड़ती है, जिसके बाद वह किलर एक लीवर दबा देता है, जिसकी वजह से पाइप में कुछ केमिकल बहने लगता है और वह बहकर जोस की तरफ आने लगता है। इतने देर में पीछे से ताशा आ जाती है। वो उस किलर को हैमर से स्टैप करके मार देती है। इसके बाद जल्दी जल्दी जोस को टब से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसके अंदर वो सारी केमिकल आने वाला था। फिर थोड़ी देर बाद वह किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन किलर अभी भी जिंदा था। वह ताशा को पकड़ लेता है। फिर जोस किसी तरह ताशा को छुड़वा कर एक ट्रक में बैठ जाता है। फिर वो उस ट्रक को चलाकर गाड़ी के उस दीवार को किलर पर फेंक देता है और ऐसा होते ही किलर
मैनेजर मर जाता है। इसके बाद वो सही सलामत गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर ताशा को जोश अपने प्लान के बारे में बताता है कि आज मेरा दूसरा फ्रेंड विलियम और उसके फ्रेंड को बम ब्लास्ट करके उड़ाने वाला है। तभी यह बात सुनकर ताशा को बहुत दुख होता है। उधर जोश का फ्रेंड प्लान के मुताबिक पार्टी में पहुंच गया था, वो भी पूरी तैयारी के साथ बम ब्लास्ट करने के लिए। तभी जोश वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे अपने दूसरे फ्रेंड के बारे में बताता है। अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत को सुनकर जोश के फ्रेंड को काफी दुख होता है, इसलिए वह खुद को शूट करके मार लेता है। अब उन तीनों फ्रेंड में अब जॉन ही जिंदा बचा था, जिसे ताशा अब पसंद करने लगी थी। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।